आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। धन्यवाद। आप देंगे? देना भाई, देना। आपको टाइम मिलेगा तो। टाइम नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि देश का नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियों का श्रेय लेने से मजबूत नहीं होता। सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी लेने से बुलंद होता है। ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाज़ों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें। क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। Operation Sindoor, led by the Indian Army, showed the world that no terrorist is safe anywhere in Pakistan. वो जहां भी हो, भारत उनको ढूंढेंगे and भारत उनको न्यूट्रलाइज करेंगे. This was the resolve that भारत सरकार under the leadership of Narendra Modi displayed during Operation Sindoor.
मैडम, ऑपरेशन सिंदूर के जो मिलिट्री एक्शन था वो इससे पहले के सभी मिलिट्री एक्शन से बहुत फर्क है इसमें और सबसे पहले में। दिस एक्शन वॉज अ न्यू जनरेशन वॉरफेयर, अनलाइक ऑल अर्लियर वॉरफेयर्स which were more conventional. In this we had foreign supplied drones, unmanned aerial vehicles, precision guided missiles, electronic warfare, a deceptive information warfare. ये सब चल रहा था. And the strength of the Indian armed forces was proved to be second to none in the world, because 80% of Pakistani weapons are imported from China, and it was India's air defense systems that had the ability to pierce through these Chinese defense systems, and we could reach our targets, the intended targets, in a precise way. The world today has accepted that India's military action through Operation Sindoor is a comprehensive and total military success. It was precise, it was non-escalatory, but at the same time it had devastating effects on the enemy. All of these years, no cost was paid by Pakistan for their misadventures. But since 2014, the new normal has changed, and if Pakistan dares to attack India, they will have to not bear the brunt of one eye for both the eyes, not one tooth for another tooth, but both the eyes for one eye, the whole jaw for one tooth. This is the new normal that Bharat has established. Madam Speaker, इससे पहले जब भी भारत मिलिट्री एफर्ट के माध्यम से अचीवमेंट हासिल किए थे, हम डिप्लोमैटिकली ऑन द डिस्कशन टेबल हमने उसको स्क्वैंडर कर दिए थे। कई सारे उदाहरण इतिहास में, 1948 में जिसका उल्लेख कई बार आया, our armed forces had breached the LOC, and all of what is today known as Pak occupied Kashmir was in our control, but it was this Congress party and its leadership of that time that surrendered all of Pak occupied Kashmir. What military achievement we had gained, we squandered on the diplomatic table. 1965 में भी वही हुई, 1971 में भी वही हुई. But the difference this time is the military achievement that we achieved in Operation Sindoor was crystallized and strengthened through our diplomatic onslaught that was led by the multi-party delegations and effectively led by the Prime Minister and the External Affairs Minister. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं. आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टीआरएफ को डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रोस्क्राइब कर दिया है. मैं उस डेलीगेशन में पार्ट था जिसमें शशांक जी भी मेरे साथ थे, शशि जी के नेतृत्व में. हम कोलंबिया में थे. कोलंबिया हैड गिवन अ स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान. After our intervention, Colombia withdrew its statement and gave a statement in favor of India. Every country in the world which matters has stood with India. This is the diplomatic strength that has been gained.